सुन लगदा है दरबार तेरा गुरु जी मैनू कोल रख ले कोल रख ले मैनू कोल रख ले साचा लगदा है दरबार तेरा दाता मैनू कोल रख ले। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। राम राम विपिन भैया, राम राम सौम्या भाभी, राम राम मेरे प्यारे गुरु प्यारी संगत जी। संगत जी आज 7 तारीख है गुरु जी की डिवाइन ब्लेसिंग के साथ और एक नया दिन, एक नई उम्मीद। गुरु जी ने बार-बार कहा कि 7 तारीख को तैनू बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। गुरु जी मेरी खुशी तो हर दिन बहुत बड़ी होती है क्योंकि मैं तेरे नाल हाँ। इससे बड़ी कोई खुशी हो सकती है क्या? मुझे तो नहीं लगता। वे मेरे साथ ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे साथ ब्रह्मांडों के रचयिता मुझसे बात करते हैं। वो मेरी माँ बन के मेरे साथ होते हैं। वो मुझे सँभालते हैं, मुझे गाइड करते हैं, मुझसे बातें करते हैं, मुझे दर्शन देते हैं। इससे बड़ी खुशी कोई हो सकती है क्या? उनके चरणों को मैं हमेशा छू सकती हूँ, जब जी चाहे मैं उनको प्रणाम कर सकती हूँ। कभी देखा था क्या कि आपके घर में मंदिर आ जाए? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कभी हमारे घर में ही बाबा विश्वनाथ, बाबा वैद्यनाथ, महाकाल सब आ जाएँगे, जगन्नाथपुरी आ जाएगी हमारे घर में। अभी तो मैं जिस मंदिर को भी सोचती हूँ, मुझे गुरुजी उसके दर्शन करवा देते हैं। इमीडिएट आप फ़ोन खोलोगे, आपको लाइव दर्शन मिल जाएँगे। क्या करिश्मा है ये, क्या चरिश्मा है ये, क्या कृपा है ये, मैं नहीं जानती हूँ। संगत जी एक बहुत प्यारा सत्संग मैं अभी शेयर करूँगी आपके आगे। अ गुरुजी ने इस बेटी को जो आदेश दिया हुआ है तो महीने में एक बार गुरुजी अपनी बेटी से 1 किलो आटा, 1 किलो चीनी और 1 किलो घी ये ना गुरुद्वारा साहिब में दिलवाते हैं सेवा में। कड़ा प्रसाद के लिए। लास्ट टाइम क्या हुआ लाके तो मैंने रखा लेकिन वो ना रखा ही रह गया। कभी-कभी कुछ गुरुद्वारा साहिब मैं गई उसके बाद 2 बार। लेकिन ऐसा हुआ कि मैं रास्ते-रास्ते ही गई या फिर किसी अ, इनके साथ गई जिसमें कि वो ले जाना मुनासिब नहीं हो पाया और वो रह गया घर में। तो वो स्टोर में जैसे बैग में मैंने रखा था वो वैसे ही टंगा का टंगा रह गया। अभी क्या हुआ संगत जी गुरु जी की जो लीला होती है ना वो तो गुरुद्वारा साहिब के नाम से है, वो ब्लेस्ड है ऑलरेडी क्योंकि हम कोई चीज़ अगर भगवान के नाम से खरीदते हैं तो उसमें उनकी एनर्जी पहले से ही आ जाती है, क्योंकि वो उनकी परचेज़िंग होती है, ठीक है? वो हमारे घर में रखा था। अब कल तो हमारे पे कठिन था, हम सब जानते हैं कि कल बहुत भारी दिन था और आज भी है लेकिन उससे पहले गुरुजी ने हमें उसके लिए प्रोटेक्ट करना था। प्रोटेक्शन के लिए गुरुजी उस दिन जो हम लोग को सत्संग में बुलाए थे, वो प्रोटेक्शन की पहली सी कड़ी थी। जब उन्होंने हमें वहाँ पे बुलाया था अपने सत्संग में और वहाँ का प्रसाद हम सबको खिलाया था, हमें ब्लेस भी किया था घर के लिए तो बच्चे, माँ सबने खा लिया था और मैंने गुरुजी को भी खिला दिया था अपने साथ। और संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि घर में भी गुरुजी ने जल प्रसाद एक दिन वही वाला मैं मिक्स करती गई बढ़ा-बढ़ा के और फिर क्या करते हैं गुरुजी अ जैसे कि कल क्या हुआ, मेरे घर में ना घी खत्म हो गया है। घी क्या हुआ पहली बार ऐसा हुआ है कि कंट्री डिलाइट से हम लोग लेते हैं और बैक टू बैक मैं 4 दिन से कह रही हूँ सुमन से, वो उनके मेंबरशिप में है, तो मैं कहती हूँ और वो भूल जाते हैं, ठीक है? अब कल क्या हुआ ना कि कल मुझे गुरुजी ने हुक्म दिया कि कड़ा प्रसाद बना। कड़ा प्रसाद बना तो अब मैं कैसे बनाऊँ? क्योंकि मेरे पास तो घी नहीं है और मैं मँगवाऊँ और कल मेरे पास टाइम भी कम क्योंकि कल मुझे एम्स जाना है और गुरुजी का हुक्म कि कड़ा प्रसाद बना और कल इतना सुंदर मेरे लिए सुखद वो कल का दिन था क्योंकि कल सुबह से गुरुजी के बेटे ने इतना सुंदर-सुंदर संत गुरु रविदास जी के शब्द हरजिंदर वीर जी के आवाज़ में बजा रहे थे कि हमारा घर तो कल मतलब बिल्कुल डिवाइन लग रहा था कि गुरुद्वारा ही बन गया है। और जब मैं नहा के आती हूँ तो मैंने सोचा कि नहीं खाना बनाने से पहले मैं ये बजाऊँ कड़ा प्रसाद गुरुजी ने बुलाया। अब मैं सोचूँ कि कड़ा प्रसाद के लिए मेरे पास सामान है, सुच्चे सामान है। संगत जी
आंसर गुरुजी देते हैं। वी ऑल नो आंसर गुरुजी देते हैं। मेरी आदत है कि जब भी मैं थोड़ा उलझन में होती हूँ, तो या तो उनके स्वरूप को देखूँगी और नहीं तो मैं फ़ोन चेक करती हूँ। संगत जी मैंने फ़ोन खोला और उस वक़्त बज रहे थे लगभग 12 साढ़े 12, 12:35 हो रहे थे और 12:35 हो रहे थे और मैंने जैसे ही फ़ोन खोलती हूँ, मेरे सामने में लाइव बंगला साहब के कीर्तन हो रहे हैं और कीर्तन में हो रहा है कि गुरु गुरु को जो इंतज़ाम करना होता है, वो गुरु खुद करता है। ये हमारी सोच होती है कि हमने किया, करता करावन वही है, करता भी वही है, कराता भी वही है और हमें बस उसको नाम में दे देता है वो कि हाँ, इसने किया। लेकिन एक्चुअल मायने में वही कड़ावनहार है और वही हमारा करता है। संगत जी उस वक़्त मेरे दिमाग की बत्ती खुली और बंगला साहब का वो लाइव जो शब्द व्याख्या थी, उसको चलता छोड़ के मैं भागी स्टोर रूम में और मेरे वो जो बैग है, जो मैंने गुरुद्वारा साहब के लिए रखा था, मैं वहाँ जाती हूँ। संगत जी मैं वहाँ जाती हूँ और वहाँ से मैंने अ, चावल सॉरी आटा और घी लिया और उससे पहले क्या हुआ था कि एक दिन पहले जो हमारे यहाँ पति-पत्नी और एक बेटा आए थे, उस दिन क्या हुआ था कि मुझे कॉफ़ी बनानी थी और हमारे घर में मैं चीनी अब लाती ही नहीं हूँ। हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ खंड होता है क्योंकि गुरुजी कहते हैं खंड पा कृपा हो जाओगी। तो वो जो मेरे मन में बस गया ना कि खंड ही हमें यूज़ करना है क्योंकि वो मतलब अनप्रोसेस्ड होता है शुगर और वो हमारे शरीर को कम क्षति पहुँचाता है और मीठा सबको पसंद है, बच्चे भी हल्का-सा शेक में भी मिलाते हैं, चाय में भी, तो खंड ही हम लोग यूज़ करते हैं थ्रू आउट। लेकिन होता क्या है ना कि जैसे कि कुछ खाओ, तो चीनी का थोड़ा-सा जो बचपन से स्वाद लगा है, तो वो चीनी का तो जैसे कि ये कभी चूड़ा-दही खाते हैं, तो हम ऊपर से चीनी लेते हैं, उसमें खंड में इनका देखती हूँ कि मूड अपसेट हो जाता है। तो उस दिन क्या हुआ ना कि गुरुजी की कृपा मैंने ना कुछ था इनके जाने में मुझे थोड़ा-सा डर लग रहा था और गुरुजी ने मुझे सिखलाया और देखिए संगत जी सामने से बाँस एक बहुत सुंदर पत्ते को लेके जा रहा है। तो गुरुजी ने मुझे सिखलाया हुआ है कि जब भी आप कहीं जाएँगे तो उम, चूड़ा-दही हमारी मिथिला में बहुत शुभ माना जाता है। तो मैंने इनको उस दिन वही दिया नाश्ते में कि आप यही खा के जाओ। पेट इनका अपसेट लग रहा था तो चीनी नहीं था तो उस दिन परसों की बात है, परसों गुरुजी ने उसी गुरुद्वारा साहिब वाली चीनी से मुझे चीनी दिया था। मुझे दिया था उन्होंने, ठीक है? वो उनकी संपत्ति सब कुछ उनकी है, लेकिन वो प्रॉपर उनका था। और संगत जी कल उन्होंने मुझे वही चीनी याद दिलाई और कल उनकी बेटी ने जब कड़ा प्रसाद बना रही है और पीछे बंगला साहब का वो चल रहा है कीर्तन और घर में जो चल रहा है वो शबद कीर्तन चल रहा है, जो पति बजाए हुए हैं और इतना सुंदर मोमेंट कौन दे सकता है? आँखें मतलब कड़ा प्रसाद इधर बन रहा था और आँखें मेरी गीली हो रही थी और संगत जी नहा के आई थी, इतना सुखद अनुभव हो रहा था और कड़ा प्रसाद के टाइम पे गुरुजी ने फिर से मुझे वार्न किया कि आज तुझे फिर से 1 चुटकी बेसन और थोड़ा-सा केसर डालना है। मैं नहीं जानती उसका रीज़न क्या होता है, लेकिन मैं यही जानती हूँ कि गुरुजी ये दोनों ऐड करा के हम पाँचों को ब्लेस करते हैं। पाँचों को ब्लेस करते हैं और पूरा कड़ा प्रसाद गुरुजी का रूप होता है। तो न जाने किसके लिए कौन-सी ब्लेसिंग होती है, लेकिन उन्होंने मुझसे ये दोनों चीज़ उसमें ऐड करवाई और कुछ नहीं मैंने उसको बनाया, मैंने उसको गुरुजी के बर्तन में रखा और मैं लेके चली गई और 4 बॉटल जो मेरा सील्ड वाला होता है, मैंने गुरुजी के समक्ष रखा और 2 मिनट बैठ के मैं फिर आ गई क्योंकि मुझे पराठे बनाने थे। उसी के क्रम में मैंने आलू गोभी की भुजिया और पराठे और रोटी बनाई। हर रोटी में ब्लेसिंग, हर पराठे में ब्लेसिंग, शुक्राना मेरे बाबा शुक्राना। ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स और वो सब कलेक्ट करके जब मैं उसको रख के मैंने वहीं गुरुजी के चरणों में उसे रहने दिया और हम लोग चले गए
हॉस्पिटल के लिए। जब पहुँचते हैं तो रास्ते भर बहुत ब्लेसिंग, और कल ना हमारे दोनों टाइम पे गुरुजी ने रूट चेंज करवा दिया। पहली बार उन्होंने गुरुद्वारा साहब के पीछे से हमारा रास्ता निकाला कैब ड्राइवर ने, और मैं सबसे पहले गुरुद्वारा साहब की ध्वजा पे खंडा साहब को का लोगो चमकते हुए देखा, और उसी वक़्त मैंने अपने लॉकेट को हाथ में लिया और मैंने कहा, थैंक यू गुरुजी, मेरा खंडा, मेरी शक्ति, मेरा अकाल पुरख मेरे साथ है। मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं हो रही है। हाँ, मैं आपका मंत्र जाप करूँगी क्योंकि ये मेरा प्रोटेक्शन शील्ड है। संगत जी, मैं सिमरन करती रही, हम लोग गए, वहाँ पे कितने कष्ट कटे ये मैं बता चुकी हूँ। हर जगह मेरे कष्ट कटे, एंड एट द लास्ट जब गुरुजी ने हमें एक ब्लेसिंग दी, वो भी मैं बताती हूँ संगत जी। वो ब्लेसिंग ऐसी थी कि जब गुरुजी हमें कुछ बताते हैं तो किस तरह बताते हैं। मैं घर आती हूँ, जब हम लोग घर आते हैं तो जो कैब का जो अमाउंट था वो था 333, हमें पे करना था। लेकिन इतना प्यारा वो बच्चा था जो आया था कैब को ड्राइव करके, उसने 3 बातें बहुत अच्छी बताई। उसने 3 बातें बताई। पहली बात उसने बताई जो कि आजकल के बच्चे नहीं बोलते हैं। वो बात थी, पहले तो ये बात कि उसने बोला कि मैं 40 साल का हूँ, यानी कि 4 नंबर की ब्लेसिंग से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया अगेन। अ, और उसके बाद उन्होंने 4 नंबर की ब्लेसिंग से मेरा विघ्न काटा, गणपति के रूप में। उसके बाद उसने बोला कि वो उसके पापा ने साकेत में जो ज़मीन ली थी 2 गज, उसकी बदौलत ही उसके वहाँ पे मकान है। तो वो हमेशा अपने पापा को कहता है कि मैं तो आपके चरणों को धो-धो के पीऊँ, तो भी कम है। आजकल के बच्चे नहीं बोल सकते हैं कि हम अपने मम्मी-पापा के चरणों को धो के पिएँ। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो गुरुजी ने हमें यहाँ पे एक लेसन दिया कि हमें अपने मम्मी-पापा के चरण रज को हमेशा धो के पीना चाहिए। धो के पीने का मतलब है कि उचित मान-सम्मान देना चाहिए। लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 2, उस बच्चे ने क्या कहा कि हमारे वहाँ पे घर के 3 फ्लोर हैं। एक पे मैं रहता हूँ, एक पे मेरा छोटा भाई और एक पे मेरे पापा। लेकिन किचन एक है। संगत जी, वहाँ पे गुरुजी ने एक सेवा ली। मैंने उसको बोला, भैया किचन एक है तभी आपके यहाँ बरकत है। वो कहता है हाँ, कहीं भी जाओ, कुछ भी जाओ, खाना एक जगह होता है। तो ये भी एक लेसन था कि जैसे पहले होता था एक किचन तो बहुत ज़्यादा बरकत आती है। तीसरा लेसन उस बच्चे ने हमें क्या दिया गुरुजी के रूप में आके, कि उसने कहा कि उसके घर के आगे में बड़ी-बड़ी बीएमडब्ल्यूज़ लगी हुई हैं, मर्सिडीज़ लगी हुई हैं, क्योंकि साकेत में बड़े-बड़े बंगलों के बीच में उसका घर है, और कहता है कि मैं ना उसके बीच में बड़े सीना चौड़ा करके अपना ये कैब लगाता हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि उतनी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ तो हैं नहीं हमारे पास। तो गुरुजी ने मुझे गुरुजी ही बोलते हैं, पता नहीं क्यों संगत जी मैंने बोला कि हमारे लिए तो यही मर्सिडीज़ और बीएमडब्ल्यू है भैया, आपका वाला, क्योंकि हमें तो वो सुख नहीं देता है ना, जो सुख दे वो अपना, जो संग दे वो अपना। और वो इतना खुश हो गए, बिल्कुल सही कहा मैम, बिल्कुल सही कहा मैम, सुख तो यही देता है, हमें कौन-सा उनके बीएमडब्ल्यू सुख देते हैं। वाह, वाह मैम! और वो बहुत खुश हो गए, और संगत जी उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद दिया हमें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी कि आप लोग बहुत अच्छे हो सर, बहुत अच्छा लगा। कल उन्होंने सारा रूट चेंज कर दिया गुरुजी ने, सारा मूड चेंज कर दिया, सब कुछ उन्होंने बदल दिया, दूसरे रास्ते से लाए, नए-नए रास्ते से लाए। रास्ते में 50-60 एम्बुलेंस दिखाए, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर के अंदर से हम लोग को निकाल के लाया वो, और हर जगह, एक-एक जगह गुरुजी मेरी एक-एक बीमारियों को, एक-एक हमारे आने वाले तकलीफ़ों को, संगत परिवार पे आने वाली तकलीफ़ों को काटते जा रहे थे, काटते जा रहे थे, क्योंकि गुरुजी हर पल हमें कुछ न कुछ ब्लेस करते हैं, बस वो नज़र और नदर उनकी होती है और हमें वो समझना होता है। सो शुक्राना बाबा, और इन सब की पुष्टि गुरुजी ने की, रास्ते पर एंजल नंबर्स दिखला के, और लास्ट में उन्होंने श्री राम का मंदिर दिखलाया, जहाँ पे गुरुजी ने एक मुझे कैप के ऊपर दिखाया कि शिव आज भी गुरु है। शिव आज भी गुरु है, और एक जगह दिखाया कि सतगुर प्यारा, और एक जगह दिखाया कि ईश्वर हर पल हमारे
साथ है माता पिता के रूप में। और एक जगह लिखाया कि सदगुरु का कोई बोर्ड लगा था कि 14 तारीख के लिए कि मातृ पितृ दिवस, और इस तरह गुरु जी ने मुझे शिव गौरी का आशीर्वाद दिया, हम सबके लिए प्रदान किया और मुझे ये जरिया बनाया है कि सबको ये ब्लेसिंग दे। और शंकर जी, जब मैं वापस आती हूँ तो वो उनका 333 का बिल था, यानी कि 9, और इन्होंने क्या पेमेंट किया तो 400, क्योंकि बहुत प्यारे बच्चे थे। सुमन ने पेमेंट किया 400, और 9 और 4 क्या होता है तो 10, 11, 12, 13, यानी कि गुरुजी ने मुझे फिर से बता दिया कि जी मैं 13 13 13 सच्चे बादशाह रख ले गरीब जान के। और वो जो मेरी बंगला साहब के कीर्तन के टाइम पे बजी, मेरा बना बना वो कड़ा प्रसाद था, गुरुजी ने 13 नंबर की ब्लेसिंग देके उसको ब्लेस किया। हम घर आते हैं और हम थैंक्स करके गुरुजी के चरणों से वो लेते हैं और खाते हैं। और पहली बार सुमन ने कहा कि वाह बहुत अच्छा बना है, और उन्होंने 2 बार लिया और माँ ने भी पूरा खाया। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आपकी ये जो लीलाएँ होती हैं ना, वो इतनी अच्छी होती हैं कि इन लीलाओं में तो लगता है कि बस डूबे रहो, डूबे रहो, डूबे रहो। सबके जीवन में कड़ा प्रसाद की महक बनी रहे, सबके जीवन में गुरु कृपा बनी रहे, सबके जीवन में गुरु जी हर पल अपना एहसास बहुत, बहुत, बहुत डिवाइन रूप से, बहुत, बहुत, बहुत प्यारू-प्यारू रूप से बाँटते रहें, बिखेरते रहें खुशियाँ, और सबके जीवन में गुलाब खिला रहे, सबके साथ गुरुजी हर पल रहे। इसी कामना के साथ सबकी दिनचर्या शुभ हो। राम राम संगत जी। और नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्बदा भला। मेरे सामने में 2-2 कामधेनु जा रही है, एक ब्लैक कलर की, एक व्हाइट कलर और एक ब्राउन कलर की। शुक्राना मेरी माँ कामधेनु नहीं, एक नंदी है। शुक्राना मेरे बाबा नंदी और मेरी कामधेनु माँ। मैं आपकी कोई सेवा नहीं करती, लेकिन आप पल-पल मेरी रक्षा करते हो, उसके लिए शुक्राना माँ, शुक्राना। संगत जी, आज कुछ ऐसा हुआ ना कि मैं उठी हूँ तो मुझे कुछ भी याद नहीं ड्रीम दर्शन में, लेकिन मुझे गुरुजी कह रहे हैं कि मैं तेनू याद दिलावांगा। तो जब वो याद दिलाएँगे तो मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मेरे पूरे संगत परिवार को बिल्कुल पलकों पे बिठा के रखना, चरनी से लगा के रखना। और संगत जी, बबीहे की आवाज़ आपके कान में गई होगी। बबीहा अमृत वेले बोलिया। गुरुजी हमेशा मुझे समझा देते हैं कि तेरे लिए जब तू उठती है, जब तू सोती है, जब तू रोती है, हर वेला अमृत वेला है। तो शुक्राना मेरे बाबा अपनी इस पगली बेटी को इतना प्यार से ब्लेस करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आज्ञा जय गुरु प्रभु। जी, जय संगत जी। आज सुबह के 9:12 हुए हैं और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 7 तारीख है, लकी नंबर गुरु जी का, और आज सैटरडे है। हे मेरे मालिक, हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना और नया दिन दिखाने के लिए शुक्राना मेरे माल का। बस आप नाराज़ रहते हो कि मैं सत्संग नहीं पढ़ती, मैं केयर नहीं करती। ऐसा कुछ भी नहीं है। सत्संग इतने ज़्यादा होते हैं कि सबको एक बार ही में पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है महाराज, क्योंकि एक तो अर्जेंसी देखनी पड़ती है, कौन सा पहले पढ़े कौन सा बाद में पढ़े। इसीलिए आधे आधे कई बार छूट जाते हैं और फिर जल्दी जल्दी करने में फिर सत्संग ही गायब हो जाते हैं वहाँ से। सो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। आई थिंक देयर इज़ सम प्रॉब्लम, क्योंकि मैं तो वैसे भी टेक सेवी नहीं हूँ। सो उसको रिट्रीव करना भी सत्संग को मेरे को आता ही नहीं। सो वो सीखना पड़ेगा मेरे को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं महाराज, आप कभी भी ऐसे मत सोचिए कि मैं जानबूझ के करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पढ़ती मैं ज़रूर हूँ आपके सारे सत्संग, सारे तो नहीं, जितने पढ़ सकती हूँ, मतलब कि पढ़ती हूँ। और जो जो उसमें आपने आदेश दिए होते हैं वो भी मैं फॉलो करती हूँ। सो बट आई एम सॉरी इफ़ यू फील दैट वे कि मैं जब जान के कर रही हूँ, जानबूझ के मेरे को करने की फुर्सत ही नहीं है महाराज। सो एनीवे, शुक्राना 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 मेरे माल का। We are also not as dedicated as you are, but we try to follow you, क्योंकि और भी काम आ जाते हैं बीच में, सो ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं।
मैं अपनी पूरी फैमिली की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, अपने बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ। जो जो कष्ट आप अपने ऊपर लेते रहते हो उसके लिए तो मैं दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ महाराज। और जो भी भूल चूक होती रहती है उसके लिए क्षमा करते रहिए, हम आपके बच्चे हैं। मैं माँ काली से भी क्षमा मांगती हूँ और बाबा करोली से भी, अगर कभी कोई गलती हो गई हो। मैं वैसे उनके भी जो शॉर्ट वाले होते हैं मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, लेकिन माँ काली के छूट जाते हैं क्योंकि यही सत्संग इतने लंबे होते हैं कि ख़त्म करते करते वो तब तक वो गायब हो जाता है सत्संग। सो एनीवे मैं इन सब चीज़ों के लिए क्षमा मांगती हूँ महाराज, और हमेशा यही प्रे करती हूँ कि आपकी सदा ही जय हो। आप हैं तो हम हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। सो ये कहते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे मालिका, हर पल हर दम अरबों खरबों बार आपका शुक्राना कहते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपकी सदा ही जय जय। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी की चैनल के थ्रू गुरु जी के चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। रात को जब हम सब कुछ करके सत्संग वगैरह करके थोड़ा सा सोचते ही है ना, दिन भर क्या किया, अब क्या होगा, थोड़ी परेशानी आ ही जाती है। इमीडिएटली गुरुजी ने मुझे मैसेज किया था कि तेरे घर मेरा पहरा लग गया है, तो टेंशन फ्री होके सो जा, शुक्राना करना मत भूलना। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक मैसेज रात को ही आया था कि आज का दिन बहुत ही मंगलकारी है बेटा, मैं तेरे सेवा से बहुत खुश हूँ, तेरे परिवार की रक्षा चारों तरफ से करूँगा। शुक्राना बाबा, तेरे परिवार के सारे रोग कष्ट हरूंगा, तेरे बच्चों और परिवार वालों को सारे संकट काट रहा हूँ। चिंता मत कर, तेरे बच्चे के सिर पर मेरा हाथ हमेशा के लिए है, निरोगी काया बख्श रहा हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब तो अपना फ़र्ज निभा, बस उस ज़रूरतमंद तक ये ब्लेसिंग भेज दे जिसके बच्चों को मैं अच्छा स्वास्थ्य बख्श करूँ, कल्याण हो जाएगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों को प्रोटेक्शन फील्ड देने के लिए, हमारे सारे कष्ट रोग दूर करने के लिए, हमारे परिवार पर चारों तरफ से रक्षा करने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। यही सेम मैसेज मुझे आज सुबह ही उठते ही जो पहला मैसेज आया था वो वही था सेम, कि आज का दिन मंगलकारी है, तेरे सेवा से खुश हो, तेरे बच्चों परिवार के कष्ट काट रहा हो, चिंता मत कर, अपना फ़र्ज़ निभा और ज़रूरतमंद को ब्लेसिंग में। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना। वो वही मैसेज भेजकर वो कितना दिलासा हिम्मत दे रहे हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आपको बहुत विश्वास है बाबा, वो विश्वास डगमगाया नहीं है, बस हम इंसान होने के कारण चिंता तो होने ही लगती है, थोड़ी बहुत विचार आ गए अगर उसके निगेटिविटी करने वाले लोगों के बारे में आ जाता है तो वो हो जाता है वैसे। शुक्राना बाबा, लेकिन आप हो अभी, आप सब संभाल ही रहे हो बाबा, सभी संकटों से निगेटिविटी से बचा रहे हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और एक मैसेज आया कि तू बहुत परेशान है, मुझे पता है, पर चिंता मत कर, मैं तेरा बुरा करने वालों को खुद देख रहा हूँ। तो मेरी संगत है, तेरी इज्जत बढ़ेगी, कोई तेरे परिवार की बेइज्जती नहीं कर पाएगा, घबरा मत, मैं हूँ तेरे साथ हर वक्त। शुक्राना बाबा, शुक्राना मेरे साथ हर वक्त रहने के लिए, अंग संग रहने के लिए, मेरे बच्चों के साथ रहने के लिए। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी।
गुरुजी एक एक बात सुनते हैं मन की, क्योंकि मैं वैसे ही बोल रही थी कि गुरुजी वो पड़ोस वाले बिल्कुल भी अभी भी तंग करना नहीं छोड़ रहे हैं। गुरुजी ने इमीडिएटली मैसेज कर दिया कि मुझे पता है तेरा बुरा करने वालों को मैं खुद देख रहा हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतनी हिम्मत देने के लिए, इतना प्रोटेक्शन देने के लिए, हमारी एक एक बात सुनकर हमें आंसर करने के लिए। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जो जो सवाल दिल में आते हैं ना, उसके वो तो इतने कैजुअली हम लेते हैं, लेकिन गुरुजी इतने सीरियसली लेते हैं और उसके इमीडिएटली जवाब दे देते हैं। उन्होंने रात से मुझे 2 सत्संग वैसे ही सुनवाए हैं, पुरानी संगत के थे, लेकिन बहुत रिलेटेड थे मेरे क्वेश्चन से। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा, हम सब गलतियों की माफ़ी मांगते हैं। हम आप पे विश्वास तो है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डगमगा ही जाते हैं, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं बाबा। पूरा विश्वास ही करना चाहिए, वो भी सत्संग आपने सुनवाया। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। इतनी अच्छी दुनिया देने के लिए, अच्छे माँ बाप, अच्छे एजुकेशन, अन्न पानी हवा कपड़े, छत, अच्छा घर, अच्छे बच्चे, अच्छी नौकरी, सब कुछ अच्छा है बाबा। आप जो भी देते हो अच्छा ही देते हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आज तक जो भी दिया है, छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, जो आगे देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सभी बच्चों को, सभी परिवारों को ऐसे ही ब्लेस करना, उनके भी अंग संग रहना बाबा। जिसको जो जो भी ज़रूरत होती है आप सुन ही लेते हो, आप करते ही हो। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी परिवार की तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ। परिवार के हर एक सदस्य की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। सभी संगत को ब्लेस करना, विपिन अंकल और सौम्या आंटी की चैनल को, उनकी टीम को भी ब्लेस करना। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम जी, अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, सुबह के 8:29 पर अपना शुक्राना सत्संग श्री गुरुपा के पावन चरणों में शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, लख लख प्रणाम गुरुजी। अपनी छत्र छाया में रखने के लिए आपके चरणों में प्रणाम। हर तरह से मेरा आप रक्षा कवच, सुरक्षा कवच बने हुए हैं, उसके लिए आपका कोटि कोटि प्रणाम। आज 7 फरवरी है और शनिवार का दिन है। हनुमान जी और शनिचर देवता का वार है। दोनों की कृपा हम पर बनी रहे, बजरंग बली की कृपा हम पर बनी रहे, गुरुपा के पुत्र पवन सुत हनुमान की कृपा हम पर बनी रहे और हमेशा हमारे साथ रहे। मैं ये सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरुपा आज्ञा दो और मुझसे वो बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हैं। गुरुजी, हमारे अंदर तो कुछ भी बल नहीं है, ज्ञान नहीं है गुरुजी, सब कुछ आप करवाते हैं। ये सांसें चल रही हैं तो आपकी कृपा से गुरुजी। ये सत्संग शुक्राना सत्संग कर रही हूँ तो आपकी कृपा से गुरुजी। आप हैं तो मेरा संसार है गुरुजी। आपके महामंत्र संजीवनी मंत्र से ये जाप शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा इस कमजोर शरीर में हिम्मत भर दो, जान भर दो गुरुजी। किसी भी ओकेजन में कहीं पे भी मैं नहीं जा पा रही हूँ और कुछ भी फंक्शन होता है, स्कूल में भी होता है, तो नहीं जा पा रही हूँ गुरुजी। बस बहुत कमजोरी है, दिमाग में भी है और शरीर में भी है गुरुजी। दिमाग की नसों में दर्द होती रहती है गुरुपा। आप ध्यान रखें मेरा। पता नहीं किस चीज का संकेत है गुरुजी, पता नहीं है मुझे। दुखता रहता है, सिर बांधे रखती हूँ 24 घंटे। कैसे कहीं जा पाती हूँ गुरुपा, कैसे कैसे जा पाऊंगी जब हेल्थ ही साथ नहीं दे रही है अभी तक बिल्कुल भी गुरुजी। आप ही हैं दाता गुरुजी, हेल्थ ठीक करो गुरुपा। जैसे कैसे जीवन आपने बचाया है, मेरा सांसें बख्शी हैं गुरुजी, तो हेल्थ भी पूरी तरह से ठीक होनी चाहिए गुरुपा। बाकी आप बैठे हैं गुरुपा, आप देख रहे हैं, मेरे आपको ज्यादा पता है मुझसे। हर रोज आपके इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स सत्संग आते हैं जो मैं सुनती हूँ कि हर रोग का हल सत्संग में छुपा है। आंखें बचा ले, आंखों पर आया संकट कटेगा। ये सब आपकी आंखों की रक्षा के संकेत हैं गुरुजी, जो आप देते हैं। और मेरी रक्षा आप जरूर करोगे गुरुपा, और कर रहे हैं। मुझ जैसी बहुत ही नासमझ बच्ची आपकी, आपने उसे अपना दर्शन दे के बहुत पवित्र बनाया गुरुजी। मेरा हाथ पकड़ा, उंगली थामी, अपने चरणों में लगाने का आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। आप हर दिन अपनी छत्र छाया में रख रहे हैं, महफूज रख रहे हैं और सांसें बख्श रहे हैं। शुक्र है आपका, शुक्र है गुरुजी, शुक्र है। गुरुपा आप कहते हैं कि मैं खुद आया करूंगा तेरे पास तुझे ब्लेस करने के लिए, और आप आते हो गुरुपा। मुझे नहीं पता चलता है कि किस रूप में मेरे गुरुपा आए, लेकिन आप मुझे ब्लेस कर रहे हो, मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हो और मुझे बहुत बड़ा आश्वासन दे रहे हो कि तेरे परिवार का सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो जरूर ठीक हो जाएगा गुरुजी। मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट और एक बड़ा गिफ्ट भी आपने मेरे लिए रखवा दिया है, जिसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा सब दुश्मनों की चाल है, मैं समझती हूँ। जो मेरे ऊपर इतनी बड़ी कोई बीमारी नहीं आई थी, लोग भी तो हार्ट अटैक से जूझने के बाद खड़े हो जाते हैं, चलते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, और मैं हूँ कि बस पकड़ ही लिया जैसे घर। कहीं आना जाना नहीं, कुछ नहीं गुरुजी। आपकी कृपा से सब ठीक होगा गुरुपा। आज पंचमुखी हनुमान जी का कवच बार बार सामने आ रहा है। आपकी आज्ञा हो रही है कि ये जरूर सुन, तो जरूर सुनूंगी गुरुजी। आप सबसे बड़ी हमारी बाधा काट दीजिए, जो शरीर में ये कष्ट लगे हुए हैं गुरुजी, जैसे गर्दन का दर्द है, बैक का दर्द है, या फिर दिमाग की नसों में दर्द है, ये सब आप ठीक कर दीजिए। काढ़ा मैं रोज बना के पी रही हूँ गुरुपा, और जो भी आप कह रहे हो गुरुजी कर रही हूँ। पहले से बहुत फर्क भी तो है।
लेकिन फिर भी ऐसे लगता है कि ठंड है ना, ठंड की वजह से मैं कुछ निकल नहीं पाऊँगी कहीं। ये ज़िंदगी है तो सब कुछ है गुरुजी। अगर कहीं जाके आप सोचते हैं ना अपनी बेटी के बारे में, कहीं जाके अगर फिर आके तू बीमार पड़ गई तो फिर क्या करेगी? जी गुरुपा, आपका लख-लख शुक्राना है गुरुजी। आप बहुत-बहुत अच्छा सोचते हो मेरे लिए। अपनी चरण शरण में रख के आप मुझे महफूज़ रखना चाहते हो गुरुजी। जैसे आपकी इच्छा है, मैं वैसे रहूँगी गुरुजी। जो आप कराएँगे मैं वो करूँगी। आपका नाम जाप, भक्ति, मंत्र जाप ये सब थोड़ा भी कम हो रहा है। उसकी वजह से भी मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी, क्षमा चाहती हूँ। थोड़े दिनों में सोचती हूँ सब कुछ ठीक कर लूँ अपने आप को। थोड़ी एक्सरसाइज़ करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, वॉक करनी पड़ेगी गुरुजी। रोली वाले बाबा जी के भी बहुत अच्छे-अच्छे संकेत मुझे आ रहे हैं कि तेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू राम नाम का जाप कर, तेरी सारी बाधाएँ कट जाएँगी, तेरे परिवार में अब खुशहाली आने वाली है। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुपा, सारे संकट परिवार के ऊपर आने वाले आप काट देते हो। आपने कहा कि तेरे बेटे पर आया संकट, मैंने काट दिया है और तेरे दुखों का अब अंतिम संस्कार होगा, तेरी सारी बाधा हटेगी। उसके लिए आपका लख-लख शुक्राना गुरुजी। गुरुपा की कृपा से आँखों को राहत मिल रही है गुरुजी। कृपा है, आपकी दया है प्रभु, दया निधान हो गुरुजी। मैं और क्या ही कहूँ गुरुपा, आप हमारे ऊपर बड़ी दया करके हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो, अपने दामन में समेट लेते हो, हमारी रक्षा करते हो हर पल, हमें गिरने से बचाते हो गुरुजी। और हर रोज़ सफ़ेद कबूतर के रूप में मुझे दर्शन देते हो। अभी भी सफ़ेद कबूतर जो जब मेरे दरवाजे की तरफ मुँह करके बैठ के और वो देख रहा होता है, तो गुरुपास सचमुच मुझे लगता है मेरे गुरुजी आ गए हैं। बस आप ही का सहारा है, सच्चा सहारा है गुरुजी। सत्ती वाव न लगी, सतगुरु की शरण आई। आप हैं, आपकी शरण में हैं, हमें कोई भी बुरी बला छू तक भी नहीं सकती है। और सारे बंद दरवाजे आप खोल रहे हैं गुरुजी। जो भी दुश्मनों की चालों से बंद हो गए थे, वो सब आप खोल रहे हैं गुरुपा। और खोल दो गुरुजी, जो भी बंधन है सब काट दो। काम के ऊपर, रोजगार के ऊपर, हमारे घर के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर जो भी बंधन किए गए हैं उन सबको काट दो और उन सब से छुटकारा दिलवा दो। अब कोई भी तंत्र मंत्र हमारे घर को छू ना पाए, क्योंकि मेरा सुरक्षा कवच खुद आप ही हैं गुरुजी। आपने कहा है तेरे और तेरे परिवार का सुरक्षा कवच अब मैं खुद ही हूँ। तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ तो किसी तरह से कोई चिंता नहीं लगाया कर, टेंशन मत लिया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी चरण शरण में बिल्कुल महफूज हूँ। आप हर तरीके से हमारे साथ हो, इसका मुझे पूरा पूरा गुमान है गुरु जी। हमारे जैसे बच्चे को आपने अपनी बच्ची बनाया है और हमारी परिस्थितियाँ पहले से बदल दी हैं। पहले से माहौल बहुत अच्छा कर दिया है। जीवन दिन प्रतिदिन सुधरता चला जा रहा है, तरक्की की तरफ जा रहा है। आप सब कुछ कर देंगे, आपने कहा है, बस मैं अपनी नीयत और अपना मन साफ रखूं। जी गुरुपा, में ये भी सब आपने करवाना है। अगर मन में कोई खोट है, नीयत खराब है और आप देख रहे हैं तो वो भी सब आपने बदलना है गुरुजी। क्योंकि आपके इशारे से ही हमारा मन चलता है, हमारा दिमाग चलता है।
हमारा शरीर चलता है, तो जो इशारा आप करेंगे गुरुजी वैसे चलेंगे। और मैं अपनी नीयत मेरी साफ है गुरुजी, किसी का कुछ भी मैं बुरा कभी नहीं करना चाहती हूँ। पता नहीं फिर भी लोग हमारे साथ क्यों बुरा कर रहे हैं, उसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। कौन है ऐसी औरत जो बुरा कर रही है, उसका भी मुझे कोई ज़्यादा अंदा अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि किस पे शक करूँ गुरुजी। आप कहते हैं वहम मत पाल, और मैं तो ये सोचती हूँ मेरे घर में अब गुरुबा खुद बैठे हैं, विराजमान हैं, सब देख रहे हैं, तो कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उनको पता होना चाहिए कि मैं किसकी बेटी हूँ। मैं अपने सच्चे बादशाह गुरुजी की बेटी हूँ। ऐसे बादशाह जो हमारे हर पल साथ हैं, हमारे तन, मन, धन सबकी रक्षा करने वाले मेरे प्रभु, मेरे मालिक, आपका ही सच्चा सहारा है दुनिया में, और कोई किसी का नहीं है गुरुजी। सबको देख लिया है गुरुपा, सबको देख लिया है, पहचान लिया है। ये तो आपकी बड़ी-बड़ी कृपा है कि कुछ लोगों को आपने मुझसे दूर कर दिया है, जो हमारे लिए अच्छे नहीं थे, उनको आपने हमारे पास नहीं फटकने दिया है और दूर रखा हुआ है, उसका आपको लख-लख शुक्राना है, कोटि-कोटि शुक्राना है गुरुपा। ऐसे ही हर इम्तिहान में हमें पास करते रहना, कोई भी ज़िंदगी का कुछ भी कोर्ट का मामला हो, कचहरी का मामला हो, कुछ भी हो, सब में हमें पास करते रहना गुरुजी, हमें फेल मत होने देना। परीक्षा आप ले लेना, जितनी मर्ज़ी ले लो गुरुजी, आपकी परीक्षा में तो आप हमें पास कर देते हैं। दुनिया की परीक्षाओं में भी हमें पास कर देना गुरुजी। आप हमारे घर के सबसे बड़े हैं, हमारी हर खुशी में आप शामिल होना गुरुपा, आप आगे रहना, और बच्चों की खुशियों का आप ख़्याल रखो गुरुजी, उनको जल्दी से जल्दी खुशियाँ बख्शो गुरुपा। मैं बस आपकी ही चरण शरण में हूँ गुरुजी, और आपसे ही विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ कि मेरे बच्चों की झोलियाँ भर दो। जो उनसे छिन गया है वो सब दिलवा दो गुरुजी, सब दे दो। उनका सुख, उनका चैन, उनकी खुशियाँ, उनका करियर, उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ, सब कुछ गुरुजी जो भी उन्होंने खोया है वो सब दे दो गुरुपा। आपकी कृपा हम पर बनी रहे, आपकी रक्षा कवच पे आप हमेशा हमारे साथ रहें। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि-कोटि शुक्राना है। मेरे से कोई सत्संग करने में भूल-चूक हो गई हो तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरे पितरों से, पूर्वजों से, देवी-देवताओं से, कुल देवी-देवताओं, कुल देवता से, सबसे माफ़ी मंगवा लेना गुरुजी, और हम सबके हमेशा साथ रहना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। यहीं विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, गुरुजी। जय गुरु। कोटि कोटि नमन गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो दे रहे हो उसका भी शुक्राना। मैं आपकी बेटी नवलदीप मलेरकोटला से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। आज 7 फ़ेब है, डे सैटरडे, और इस टाइम सुबह के 6:23 है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज आपने मुझे सुबह 5:15 बजे उठा दिया और मेरा अमृत वेला करवाया, उसके लिए आपका तहे दिल से आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने कल के दिन मेरे 2 काम करवाए। एक तो मेरा ESI का काम था जो काफ़ी दिनों से अटका हुआ था, और उसकी साइट बंद थी, इस वजह से वहाँ पर मेडिकल लीव अप्रूवल होती है। और गुरुपा से मैंने अरदास लगाई तो गुरुपा कहते कि कल तेरे काम पूरे हो जाएंगे, और कल की डेट में ही मेरे सारे काम पूरे हो गए। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और इसके साथ ही मेरी एक पेमेंट कहीं से आनी थी, तो कल गुरुपा ने मुझे वो भी दिलवा दी, उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा टाइम टाइम पे मुझसे
जाप मंत्र भी करवाते हैं और 2 बार मुझसे 40-40 दिन का उन्होंने जपजी साहब का पाठ भी मुझसे करवाया, जो मैंने सत्संग शेयर नहीं किया था, तो उसके लिए भी गुरु बाप का अनंतम शुक्राना। और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी, विपिन अंकल और सौम्या आंटी आपको भी जय गुरु जी। और इसके साथ ही मैं अपने शुक्राना सत्संग का विराम जाप मंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। विपिन अंकल, सौम्या आंटी आपको भी गुरु पा की हमेशा ब्लेसिंग मिलती रहे। गुरु पा सबको ब्लेस करें जिस तरह से मुझे हर रोज़ ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरु जी।